आप सोचिए कि एक शख्स लापता हो जाए, उसकी तलाश की जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है। 8 दिन तक एक शख्स की जिसकी तलाश की जा रही थी, उसका शत विशत शव तालाब के पास में बरामद हुआ है। ऐसे में ये मामला जो सामने आया है, यूपी के हरदोई से सामने आया है। ये शख्स बीजेपी का बूथ प्रेसिडेंट था। आप देखिए। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में बीजेपी बूथ प्रेसिडेंट का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बूथ अध्यक्ष शैलेंद्र उर्फ गौरी मोहल्ला खलील के रहने वाले थे और पिछले 8 दिन से लापता थे। उनका शत विशित शव इसी नीमचबाड़ी तालाब के पास बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई। इसी दौरान नाराज भीड़ ने कोतवाल से अभद्रता की। इसके बाद माहौल बिगड़ गया। हंगामे की खबर पर उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि जो भी दोषी होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। शैलेंद्र अपने दोस्त पिंटू वर्मा के साथ मोहल्ला गढ़ी के बियर बार गए थे। वहां कुछ लोगों से उनकी मारपीट हुई थी। इसका वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद से वो लापता थे। उनका मोबाइल फोन भी बंद हो गया था। घर वालों ने किडनैपिंग की आशंका जताते हुए 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। चारों अब फरार है। फिलहाल पुलिस ने अपहरण और हत्या की मामले की जांच शुरू कर दी है। आप सोचिए कि एक शख्स लापता हो जाए, उसकी तलाश की जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है। 8 दिन तक एक शख्स की जिसकी तलाश की जा रही थी, उसका शत विशत शव तालाब के पास में बरामद हुआ है। ऐसे में ये मामला जो सामने आया है, यूपी के हरदोई से सामने आया है। ये शख्स बीजेपी का बूथ प्रेसिडेंट था। आप देखिए। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में बीजेपी बूथ प्रेसिडेंट का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बूथ अध्यक्ष शैलेंद्र उर्फ गौरी मोहल्ला खलील के रहने वाले थे और पिछले 8 दिन से लापता थे। उनका शत विशित शव इसी नीमचबाड़ी तालाब के पास बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई। इसी दौरान नाराज भीड़ ने कोतवाल से अभद्रता की। इसके बाद माहौल बिगड़ गया। हंगामे की खबर पर उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि जो भी दोषी होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। शैलेंद्र अपने दोस्त पिंटू वर्मा के साथ मोहल्ला गढ़ी के बियर बार गए थे। वहां कुछ लोगों से उनकी मारपीट हुई थी। इसका वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद से वो लापता थे। उनका मोबाइल फोन भी बंद हो गया था। घर वालों ने किडनैपिंग की आशंका जताते हुए 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। चारों अब फरार है। फिलहाल पुलिस ने अपहरण और हत्या की मामले की जांच शुरू कर दी है।